जंजीर। अरे रे, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं छुपकर मांसाहारी खाना खा रही थी? बचवा, तू इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहा है? आपके कमरे से कुछ खुशबू आ रही है। खुशबू? कौन सी खुशबू? कैसी खुशबू? अरे नहीं नहीं, वो कहा ना हमने अभी आज एक नया रूम फ्रेशनर मारा है ना, उसी की खुशबू आ रही होगी। हाँ वही आ रही है। ये कुछ अलग खुशबू है। अलग खुशबू मतलब कौन सा खुशबू? अरे आ रही होगी कोई खुशबू। तो तू जा ना अपनी तरफ जाके सो जा। तू जा ना, जाके सो जा। इधर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखना क्या है ना तो ये खुद सो रहा है ना तो मुझे सोने दे रहा है। आधी रात को मेरे कमरे में टपक गया और बोला खुशबू आ रही, खुशबू आ रही। अब क्या बोलूं इसको, आधी रात को खुशबू आ रही है। भाई जी माफ कीजिए, हम अभी इन्हें लेकर जाते हैं। हाँ ठीक है ना। डॉक्टर बाबू चलिए हमारे साथ। हाँ जा बचवा, कल सूंघ लेना जो भी खुशबू है। मेरा खाना, इतना मुश्किल से इतना स्वादिष्ट भोजन मिला था, वो अभी चला गया। लेकिन भूख तो अभी भी लग रही है। ये क्या हो गया है आपको? क्यों आप बार बार रात को कमरे से बाहर चले जाते हैं? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करने की जरूरत है। और आप है कि इतनी रात को घर में घूम रहे हैं। चलिए अब लेट जाइए, हम गुसल खाने होकर आते हैं। अरे कहाँ गया मेरा स्वादिष्ट खाना? ऊपर से ही तो फेंका था। अरे ये तो पूरी तरीके से सही है, प्लेट से बाहर गिरा भी नहीं। अरे क्या बात है, आज तो भगवान भी मेहरबान है तुझ पे चकोरी। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू आपका सुन रहे हैं हमारी आवाज? डॉक्टर बाबू, ये डॉक्टर बाबू दरवाजा काहे नहीं खोल रहे? कहीं हमारी आवाज इन तक पहुंच नहीं रही है। कहीं डॉक्टर बाबू फिर से कमरे से बाहर तो नहीं चले गए? डॉक्टर बाबू, हे भोलेनाथ, कहीं वो भेड़िया फिर से तो नहीं? नहीं, इस बार हम डॉक्टर बाबू को किसी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। हम वो भेड़िए को चोट नहीं पहुंचाने देंगे डॉक्टर बाबू को। लेकिन ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, हम यहाँ से बाहर निकले कैसे? हम कचू नहीं होने देंगे डॉक्टर बाबू को। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू दरवाजा खोलिए। हे भोलेनाथ, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, हम बाहर कैसे जाए? कैसे जाए? आयुष्मान बेटा, तू यहाँ? तुझे नींद वींद नहीं आ रही
है का है? मेरी भी नींद खराब कर दी, इसलिए हम नीचे टहलने आए थे। हाँ, ठंडा ठंडा हवा खाने आए थे, तो हमारा ना अचानक से इसमें नजर गया। हाय, फिर हमने सोचा हमारा घर तो पूरा शुद्ध शाकाहारी है, यहाँ पे तो कोई मांस मच्छी कुछ खाता भी नहीं है। पता नहीं किसने मुर्गा डाल दिया, इतना बदबू आ रहा, तो खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो हम क्या कह रहे बचवा कि हम इसे उठा के लेके जाके ना कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, है ना? ये सही रहेगा। हाय, ये आयुष्मान तो जा ही नहीं रहा है। पहले कमरे में आ गया, अब यहाँ ऊपर से ऐसे देख रहा है जैसे इसके साथ मुझे भी खा जाएगा। फेंक देते हैं, ठीक है? रुकिए ताई जी, इसे मत फेंकिए। बिल्कुल सही कहा, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे ही यहीं पे कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको अपने कमरे में लेके जाती हूँ, कल सुबह होते ही किसी जाके गरीब को दे दूंगी, है ना? ठीक है ना? ये सही रहेगा। रुकिए ताई जी। हाँ? मैंने आपको इसलिए रोका है क्योंकि हमारे घर में मांसाहारी खाना और लाना दोनों ही मना है। वो तो है। हम सब शाकाहारी है ना। मुझे दे दीजिए, मैं फेंक दूंगा। अरे बचुआ, हमने पहले देखा, हमने पकड़ा था तो हमारा घर हाथ गंदा हो गया, तो हम फेंक देते ना। मैंने कहा ना, मैं बाहर फेंक दूंगा। छोड़िए। खाना लेके चला गया, भूख लगी है, मांसाहारी नहीं खाना है, शुद्ध शाकाहारी। शुक्र है ये खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, वरना हम तो अंदर घुसल खाने में ही फंस जाते। अब हमें जल्दी डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा। ये किसकी परछाई थी? कौन है वहां? इस समय तो घर के सारे लोग सो रहे होंगे, तो फिर कौन हो सकता है? हमें चलकर देखना होगा, सब ठीक तो है ना? ये ऐसे पैरों के निशान किसके? कहीं भेड़ियों के पाँव के निशान तो नहीं? हम इन निशानों का पीछा करते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन है वो। अच्छा, हम सही समय पे वापस आ गए और किसी ने हमको देखा नहीं। अब इसको भी ठिकाने लगा देते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई इसको देखे। अरे कमरा हमरा है तो हम तो यहाँ होंगे ही। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुआ जी, हमने घर में किसी के पैरों के निशान देखे, उसी का पीछा करते करते हम यहाँ आ गए। पैरों के निशान? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि हम जंगल से आ रहे हैं? अरे कहीं घर में भेड़िया तो नहीं घुसाया? हो सकता है बुआ जी, और इंसान के पैरों के निशान तो नहीं लग रहे थे वो, इसीलिए हम वो निशान का पीछा करते करते आपके कमरे तक आए, लेकिन वो यही खत्म हो गए, तो हमें लगा कि आपके कमरे में होगा वो भेड़िया, इसीलिए हम यहाँ आ गए। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई भेड़िया मानव कच्चू नहीं है, जाओ तुम। जी हमें माफ कीजिए बुआ जी, हमने आपको परेशान किया। हम घर में बाकी जगह देखते हैं, आप दरवाजा बंद करके सो जाइए।
ठीक है, जाओ। हम रखते हैं इसे। अरे नहीं, हम रख देंगे, तुम जाओ, दूसरा काम होगा घर में, जाओ। अरे कहा आप तुमको छोड़ के आए, जाओ। भेड़िया अगर घर में घुस कर आया तो चला कहाँ गया? ये कमला माई के कमरे का दरवाजा खुला है, कहीं भेड़िया हिया तो नहीं? डॉक्टर बाबू के बाबूजी और कमला माई ऐसे दूर दूर का ऐसो है। ये आवाज कैसी आ रही है? खाते हुए परछाई किसकी? ये भेड़िया मानव तो नहीं है। डॉक्टर बाबू! उठिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्या कर रहे हैं आप? एक शाकाहारी होकर मांस खा रहे हैं, और वो भी इस घर में जहाँ सब लोग शाकाहारी है, मांस मच्छी की तरफ देखते भी नहीं है। क्या नाम, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और फिर कुछ खुशबू आई। मुझे नहीं पता मैं कब कैसे इसे यहाँ लेकर आ गया। मुझे कुछ याद नहीं है। याद कैसे नहीं है? हम खुद आपको कमरे में लेकर के गए थे और फिर हम गुसल खाने गए, लेकिन पता नहीं गुसल खाने का दरवाजा किसने बाहर से बंद कर दिया। हम आपको आवाज भी दे रहे थे। क्या आपको सच में कुछ याद नहीं? नहीं खेला, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आजकल मेरा दिमाग कहाँ रहता है। ये क्या कर दिया मैंने? इतना बड़ा पाप कैसे हो गया मुझसे? मुझे माफ कर दो ज्ञाना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। डॉक्टर बाबू की हालत सच में ठीक नहीं है। हम इनकी तबीयत और खराब होने नहीं दे सकते। डॉक्टर बाबू आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वो शायद बार बार उल्टी करने की वजह से आप कुछ खा पी नहीं रहे थे, उसकी वजह से आपकी भूख बढ़ गई हो, और फिर आपको समझ नहीं आया होगा कि गलत का है सही का है। कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए हम अभी कमरे में चलते हैं, आप सो जाइए। अभी हम इस बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? कौन है वहाँ? क्या हुआ ज्ञाना, क्या हुआ? डॉक्टर बाबू, हमने किसी की परछाई देखी वहाँ पे। चलिए।
क्या हुआ डॉक्टर बाबू? कोई दिखा आपको हुआ? नहीं कहना, वहाँ कोई भी नहीं था। नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने किसी की परछाई को जाते हुए देखा था वहां से। कहना हो सकता है तुम्हें कोई वहम हो, और मैंने पूरा घर देख लिया है, सब घर वाले भी अपने कमरे में। घबराने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर बाबू, खिड़की खुली हुई है। डॉक्टर बाबू, ये देखिए मिट्टी के निशान। डॉक्टर बाबू, हमने पहले भी ऐसे मिट्टी के निशान घर में देखे थे। हमें लगता है कि घर में कोई घुसा था और इसी खिड़की के रास्ते से वो बाहर गया होगा। कौन हो सकता है? डॉक्टर बाबू, कहीं वो भेड़िया मानव तो नहीं? डॉक्टर बाबू, अब वो जो कोई भी होगा, लेकिन हम सच कहे तो डॉक्टर बाबू अभी भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे कैसे एक भेड़िया बार बार हमारे घर में घुस सकता है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या ना। पर अभी सब ठीक है तो मैं ज्यादा सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा पेट और सर पहले से ही दुख रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में सोचकर मैं और परेशान हूँ। डॉक्टर बाबू, आप चिंता मत कीजिए। आप चलिए हमारे साथ आराम कीजिए। चलिए। आरती ले लो। ए चकोरी, तुम हो लो। हे भोलेनाथ। ए कमला, रात को दर्द के मारे ठीक से नींद नहीं आई। जाओ फटाफट हमारे लिए चाय बना दो। दीदी, मैं चाय कैसे बनाऊं? हमारे तबेले से जो दूध वाला दूध लेकर के आता है ना, वो अभी तक आया ही नहीं है। का? दूध वाला ही नहीं आया? अरे हमारा तो नारियल पानी वाला भी नहीं आया। हो, तभी मैं समझू सुबह से इतनी शांति काहे है। काय के दरवाजे की घंटी तो टन 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 बजी नहीं रही है, वरना तो अभी तक शोर मचा हुआ रहता। कमाल हो गया, ये लोग भी नहीं आए। आज फूल वाला भी फूल देके नहीं गया। बिना फूल के तो हमने आरती की है। अरे ए चकोरी, जाओ जाके देखो घर की घंटी बंद तो नहीं है ना। हाँ, ये हो सकता, हम अभी जाके देखते हैं। हे भगवान, जीजी! चकोरी, जीजी देखो। ये दरवाजा ऐसे किसने बंद कर दिया? ए चकोरी कमला, जरा खिड़की खोल के देखो कौन है बाहर। अरे जाओ। ए जीजी! अरे यहाँ पे भी। जीजी को बताना पड़ेगा। जीजी, जीजी! कहाँ है? खिड़की भी बंद है। कमला, वहाँ पर भी खिड़की के आगे दीवार खड़ी कर दी गई है। जीजी, ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा घर ना एक बक्से के अंदर बंद कर दिया हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये पूरे घर को बक्से के जैसे बंद कौन कर सकता है, और काहे? ये सब का तमाशा है? घर को बाहर से किसने बंद कर दिया? दीदी, मैं अभी पता लगाती हूँ। आयुष, गहना,
आयुष, क्या हुआ माँ? बेटा घर के हर खिड़की और हर दरवाजे के आगे किसी ने दीवार खड़ी कर दी है, जैसे कि पूरे घर को पैक करके बंद कर दिया गया हो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तक तो ऐसा नहीं था। हाँ, कल रात को तो हमने भी देखा था, साफ खिड़की दरवाजा खुला था, हम नीचे भी आए थे। तो फिर अचानक रातों रात हर खिड़की और हर दरवाजे के आगे किसने ऐसी दीवार खड़ी कर दी? ऐसा कोई कैसे कर सकता है हमारे घर में? हम अपने ही घर में कैदी बनकर कैसे रह सकते हैं? सही कह रहे हो आयुष, एक काम करो, ठेकेदार को फोन करो, कहो मजदूरों को लेके आए और ये सारी दीवारें तोड़वाए। और दूसरा फोन करो पुलिस को। हम जानना चाहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर के बाहर दीवार खड़ी कर दी। जी बुआ जी। रुकिए डॉक्टर बाबू, आपको किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे फोन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दीवार तोड़ने वाले आएंगे नहीं तो फिर दीवार टूटेगा कैसे और हम सब बाहर जाएंगे कैसे खाना वाना लाने के लिए? ताई जी, दीवारें तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम गहना? क्या ये सब तुमने किया है? ए लो, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, इन्हीं ने किया है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी कि हर दरवाजे और हर खिड़की के बाहर दीवार काहे खड़ी कर दी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमें हमारे ही घर में बंद कर दिया तुमने। क्या इरादा का है तुम्हारा, बताओ? हे भगवान, इसको हमने घर की बहू नहीं माना तो हमसे बदला लेने के लिए हमारा दम घोट के हमको मारना चाहती है। इसी के लिए सब दरवाजे खिड़की बंद कर दिए है ना? चको, बहुत हो गया ये पागलपन। जैसी दीवार खड़ी करी है ना, हटाओ। बुआ जी, बोलो मत, सुनो। लेकिन बुआ जी आप हमारी बात तो कहा ना, बोलो मत, सुनो। मेरा मतलब है जीजी की सुनो, जीजी की। जीजी बोलो। बहुत हो गया ये तमाशा तुम्हारा, अब ये सब नहीं चलेगा, समझी? दीदी एक बार सुन तो लीजिए ना कि गहना ने ऐसा क्यों किया है। कमला, इस लड़की की बेवकूफी के बारे में हमको कुछ नहीं सुनना है। हम ऐसे अपने ही घर में बंद होके नहीं रह सकते, इसलिए इसे ये सब खोलना ही होगा। ये लड़की खोलो ये सब, और इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना है। हटाओ ये सब अभी। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये सब नहीं खोल सकते। तौबा तौबा, जीजी अब तो ये आपकी बात तक नहीं सुन रही है, उल्टा जवाब दे रही है। बुआ जी, गहना को एक बार बोलने का मौका तो दीजिए, पता तो चले कि इसने ये सब किया क्यों है। आयुष्मान, भूल गए हो तो तुमको याद दिला दे, ये हमारा घर है और हमरे घर में हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अरे कल की आई हुई लड़की, इसकी इतनी हिम्मत, इसने हमरे घर को डब्बा बना के हमें इसमें बंद कर दिया। इसका क्या सही कारण हो सकता है, बताओ तो जरा। बुआ जी, हमने ये सब कुछ आपके और इस घर के लोगों की जान बचाने के लिए किया। अच्छा, हमारी जान बचाने के लिए? किससे? भेड़िए से। या फिर भेड़िया माना, वो जो कोई भी है जो बार बार हमारे घर में घुसकर आता है और सब पर हमला कर रहा है, उससे। भेड़िया? भेड़िया माना? गहना बेटा साफ साफ बताना कि हुआ क्या है। कमला माई, वो भेड़िया मानव ने डॉक्टर बाबू के बाबूजी पर हमला किया और फिर उसके बाद हमारे कमरे में घुसकर आया था, डॉक्टर बाबू को लेकर गया। फिर से कल रात हमें लगा कि वो भेड़िया हमारे घर में घूम रहा है।
इसीलिए उससे आप सबकी रक्षा करने के लिए हमने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, ताकि वो कहीं से भी वापस हमारे घर में ना घुस पाए, हम सब पर हमला ना कर पाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया ज्ञाना। जब तक उस भेड़िए से बचने का रास्ता नहीं मिल जाता, हम घर के अंदर बंद रह के ही बचे रह सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? ये कौन होती है ये सोचने वाली कि हमको ऐसे घर पे बंद कर दे? अरे कुछ लाने जाना होगा तो कैसे जाएंगे बाहर? हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रही है जेठानी जी। मुश्किल तो हो जाएगी ना अगर हम बाहर नहीं जा पाएंगे तो। और ताई जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना भी जरूरी का सामान था ना, वो हमने पहले ही मंगवा लिया है ज्यादा, ताकि किसी को भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। कारण जो भी हो लड़की, पर तू हमारी मर्जी के बिना हमको घर के अंदर बंद नहीं कर सकती हो। तुम्हें अभी के अभी ये सब हटाना होगा। हाँ, आज तो मुझे ना ब्यूटी पार्लर भी जाना था। बाहर भेड़िया घूम रहा है ताई जी, आपको पार्लर जाना है? अरे हम घर में बंद रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। देखो छुआ, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, और किसने इस नौकरानी को हक दिया है कि हमको इस घर में बंद करे? और तू सुन, जैसे ये सब लगाया है ना, वैसे ही जाके खोल इन सबको। ताई जी, ये क्या कर रही हैं? कहना जो कुछ भी कर रही है वो हमारी भलाई के लिए कर रही है, और ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि बहू है, ये बात भूलिए मत आप। सुन, हमें बस इतना पता है कि ये लड़की तुम्हारी पकड़वा पत्नी है। और जीजी ने इसको ना इस घर की बहुरानी माना नहीं है। तू भी ये चीज याद रख। और जीजी, आज आपको कौन सा सांप सूंघ गया है? मेरा मतलब है, आज आप इतना चुप काहे बैठी? ये दोनों का कर रहे, बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, आपकी बात ही नहीं सुन रहे। बुआ जी, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि हमने आपसे बिना पूछे ये सब कर दिया। लेकिन जब हमने कल रात वो भेड़िए के परछाई को देखा तो हम बहुत डर गए थे कि हम में से किसी की जान खतरे में ना पड़ जाए। इसीलिए हमने पूरे घर को बंद कर दिया, और इस सब में हमें समय ही नहीं मिला आपको पूछने का। शाबाश, पर इस सब में तुम एक चीज भूल गई। एक चीज होती है दिमाग, उसका इस्तेमाल नहीं किया। इस डब्बे की तरह घर को जो बंद किया है, तुमने ये तो तय कर लिया कि बाहर से भेड़िया अंदर नहीं आएगा, लेकिन अगर घर में ही भेड़िया हुआ तो भेड़िया घर के अंदर हो सकता है? और नहीं तो का हो सकता है। और अगर भेड़िया या भेड़िया मानव जो भी तुम कह रही हो वो घर में हुआ, तो हम सब घर से बाहर कैसे जाएंगे? नहीं बुआ जी, भेड़िया घर में नहीं है। हमने और डॉक्टर बाबू ने पहले ही देख लिया था पूरे घर को। ठीक है, फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि ये बात सही हो, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से घर के किसी भी सदस्य की जान को खतरा हुआ ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? है ना बेटा, तूने घर में अच्छे से देख लिया था ना? हाँ माई, हमने घर का कोना कोना देख लिया, भेड़िया कहीं नहीं है। हाँ माँ, मैं भी था ज्ञाना के साथ, कोई भेड़िया नहीं है घर में। भोलेनाथ करे कि गहना का ये तरीका सच में काम आ जाए। तुम दोनों भेड़िए से हम मरे या ना मरे, ये जो डब्बे के अंदर हमको दबा के रखा हुआ ना, हमारे सांस घुटने से जरूर मर जाएंगे। आज तक राय सिंह परिवार में किसी की हिम्मत नहीं हुई
हमारी बात काटने की। और ये कल की आई हुई बिलास भर की लड़की, इसकी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा फैसला ले लिया हमसे पूछे बगैर। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसको इसकी किए की सजा दे करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं नहीं। डॉक्टर बाबू, आप मानते हैं ना, हमने जो कुछ भी किया वो सबकी सुरक्षा के लिए किया। और जब आपको भेड़िया लेकर के गया था, हमें ऐसा दिखाया गया था कि जैसे उसने आपकी जान ले ली हो। आपको पता है हम कितना डर गए थे। हमें तो ऐसा लगा कि आपके साथ साथ हम भी मर गए। लेकिन भोलेनाथ की कृपा है कि सब ठीक है। और अब हम नहीं चाहते कि दोबारा किसी के भी साथ ऐसा हो। चिंता मत करो ज्ञाना, मैं जानता हूं तुम जो भी सोचती हो सबका भला ही सोचती हो, और आगे भी जो कुछ करोगी उसमें सबकी भलाई होगी। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, और जैसे इस कोशिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, वैसे ही आगे भी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे जब पूरा घर बाहर से बंद है तो ना ही कोई घर के अंदर आ सकता है और ना ही कोई घर से बाहर जा सकता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। डॉक्टर बाबू, ये सब क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है, अब वो हमेशा मेरे पास रहेगी और मुझे उसके साथ कुछ प्यार के पल बिताने का मौका भी मिलेगा। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन, सही कहा ना मैंने। कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करें नहीं, शिकायत सही नहीं कह रहे आप। नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मैं इस दीवार को तोड़ के रहूंगा, मुझे इस घर से बाहर निकलना है। मैं यहाँ कह दो कि नहीं रह सकता। आजकल हमें क्या हो गया, शाकाहारी खाने से तो हमारा मन ही नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि पेट भर के बहुत सारा मांसाहारी खाना खाओ, लेकिन ये गहरा के चलते अब तो मांसाहारी खाना भी घर पे नहीं ला सकती। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे हमको मांसाहारी खाना है। अभी तो ये दरवाजा को मैं तोड़ूंगी। मायरे
तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? हाँ। अच्छा, अब दूर भाग के दिखाओ। देखिए डॉक्टर बाबू, आप हमारे पास मत आइए। क्यों? क्यों पास ना? वो क्या? वो हमें क्या? वो हमें शर्म आती है। और मुझे अपनी पत्नी पे प्यार आ रहा है। तो डॉक्टर बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये लीजिए, हमारी पायल तो आपके कपड़ों में फंस गई। तो हम आपसे दूर भागना चाहते हैं और हमारी पायल है कि आपसे दूर ही नहीं हो रही है। हम इतनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर ये निकल ही नहीं रही है। अरे डॉक्टर बाबू, आप देख कर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए ना, वरना ये ऐसी छन 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 बजती रहेगी। डॉक्टर बाबू, हमारी मदद तो कीजिए। डॉक्टर बाबू, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बाबू, क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? उनकी हालत ठीक नहीं, हम उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर बाबू, ये तो कमला माई की आवाज है। वो ठीक तो है ना? मेरी यह हालत तेरी वजह से हुई है। सब समझ गया हूं मैं। उस दिन मुझ पे हमला करने वाला कोई भेड़िया नहीं था, वो तू होगी। तूने अपने बहू और बेटे के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया होगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात मान क्यों नहीं ले? तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे भरोसा कीजिए। आपको कुछ भरोसा नहीं है तो दीदी पूछ लीजिए ना, आपके ऊपर भेड़े के पंजे के निशान थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये तो रसोई घर से आ रहा है। रसोई घर में आग लग गई। आग लग गई, आग लग गई, खाने में आग लग गई, आग लग गई। ताई जी, आप पीछे हटिए। आप आग के पास में जाइए, हम इसे करते हैं कुछ। अरे तो क्या करेगा? इससे तो आग बुझ नहीं रही है।
लग गई? क्या किया तुमने? बुआ जी हमने का चुनाव किया। हमने तो देखा कि रसोई से धुएं और आग की लपटें आ रही और फिर हम सीधे यहाँ आ गए और यहाँ आकर देखा तो ये कढ़ाई में आग लगी हुई थी और ताई जी यहाँ पे खड़ी थी। शायद उनसे आग लग गई होगी। हे भगवान, देखो तो इस नौकरानी को सारा का सारा दोष हम पे ही डाल रही है। अरे घर इसने बंद किया, इसके चक्कर में सब नौकर छुट्टी पे। एक तो पूरा खाना हमें खुद बनाना पड़ रहा, कोई मदद करने को भी नहीं है। नहीं ताई जी, हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे। हम तो बस बुआ जी को बता रहे थे कि सच का है, क्या हुआ था। चुप कर। तू क्या कहना चाहती है? कहानी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अरे जेठानी जी, ना आप दोनों शांत हो जाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अरे कैसे नुकसान नहीं पहुंचा? ये सब कहा है, देख पूरा खाना जल गया और जब बचा कुछ तो इसने आग बुझाने के चक्कर में इनको भी झोंक दिया। ताई जी सही कह रही है, सब कुछ जल गया। अब हम क्या करेंगे? करेंगे ये कि ये जो तुमने तमाशा शुरू किया है ना, उसे खत्म करेंगे। तू जाकर अभी के अभी ये जो सारे खिड़की दरवाजों के पीछे दीवार लगा रखी है ना, उसे हटाएगी ताकि ये घर फिर से नॉर्मल हो सके, यहाँ नया राशन आ सके, लोग आ जा सके। इस वक्त दीवारों को हटाना सही नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि जैसे बाबूजी पे उसने हमला किया वैसे ही हम में से किसी पर भी हमला करे। किसी भेड़िए ने मुझ पे हमला नहीं किया, कोई भेड़िया वेड़िया नहीं है। ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए किया जा रहा है, कोई भेड़िया नहीं है। नहीं बाबूजी, आप ही क्या कह रहे हैं? सच में भेड़िया है। हमें भी पहले ऐसा लगता था कि ये सब कुछ झूठ है और हमें आलिया पर सकता, पर नहीं, सच में भेड़िया या भेड़िया मानव है बाबूजी। वो बार बार हमारे घर में घुसकर आ जाता है। चलो शुक्र है, कम से कम इस बार आलिया पे तो इल्जाम नहीं लगाया तुमने। मैं तो जब देखो उसे ही दोषी ठहराती रहती हो। अब उसे ना चैन से जीने दे रही हो और ना हमें। ठीक यही होगा, ये जो चारों तरफ दीवार लगाई है ना तुमने, इसे हटाओ और जाओ दुकान से राशन ले आओ। चलो। पर बाबूजी कहाँ पर? हाँ, जितना बोला ना उतना कर। जाके दीवार हटा तो हटा। नहीं हटाएंगे हम दीवार। नहीं, तुझे क्या लगता है हमारे हाथ पैर नहीं है, हम दीवार नहीं हटा सकते? आज तो हम खिड़की दरवाजे सब तोड़ देंगे। अब देख कैसे निकालते हैं। रुको चकोरी, कोई दीवार नहीं हटाएगा। हटाएगा वो जिसने दीवार खड़ी की है। इस गहना ने खिड़की और दरवाजों के बाहर दीवारें खड़ी की हैं, ही उन्हें हटाएगी और ई हमरा आखिरी फैसला है। कहा करे भोलेनाथ, एक तरफ भेड़िए के हमले का डर है और दूसरी तरफ पेट की भूख है और दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पर अभी अगर दीवारें हटा दी, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन है भेड़िया मानव? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।